क्या देखना है? हाई कोर्ट। क्या देखना है? हाई कोर्ट ना जी, हाई कोर्ट। हम लोग क्या देखे थे पहले? सुप्रीम कोर्ट। क्या देखे थे? सुप्रीम कोर्ट। एससी सुप्रीम कोर्ट देखे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नीचे लिखा है आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे और थोड़ा थोड़ा अधिकरण है, क्रिमिनल है, परिवार न्यायालय है, रॉयल कोर्ट है वगैरह सब। हम उसमें बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट इसके न्यायाधीशों का नियुक्ति और ट्रांसफर करने में आपका सहयोग करते हैं, है ना। लेकिन इसके प्रशासन पर, हाई कोर्ट के प्रशासन पर इसका कमांड नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है उसका हाई कोर्ट के प्रशासनिक विभाग पर आपका कमांड नहीं होता है। लेकिन हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर क्या होता है? कमांड होता है प्रशासनिक प्रकार। क्योंकि आप देखिएगा जब हाई कोर्ट का जज चलता है, मान पटना से हाई कोर्ट के जज अगर चल दिए हैं नवादा के लिए, नवादा तो पूरा नवादा का क्या होगा? प्रशासनिक प्रशासन भी जितना भी थाना पुलिस सब एक्टिव हो जाएगा, क्या प्रोटोकॉल है, जज आ रहा है, ये पावर होता है। और पूरा आएंगे आपका यहाँ आकर के हाई कोर्ट को देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उसका फाइल को निकाल सकते हैं, उसके वेतन को देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, पूरे जिला पर ये आपका जो अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट के जितने अधीनस्थ न्यायालय है सबका कमांड किसका होता है? हाई कोर्ट का। प्रशासन भी और न्यायाधीश की नियुक्ति में भी, सब कुछ में, ठीक है। लेकिन ऊपर में क्या होता है? सिर्फ आपका ट्रांसफर नियुक्ति में होता है सहयोग, प्रशासन पर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के प्रशासन पर उनका कमांड नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का कमांड नहीं होता है। आप देखिए उच्च न्यायालय, हम क्या कर रहे हैं? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। पहला बात तो आता है कि हाई कोर्ट आपका राज्य की न्यायपालिका है कि संघ की न्यायपालिका? राज्य की न्यायपालिका है ना, राज्य की न्यायपालिका। ये आपका किस भाग में आएगा? भाग कौन सा भाग में आएगा? भाग किस में आएगा? 6 में आएगा। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 214 से 237 तक है, ठीक है। 37 में आप अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाता है, 37 लिख दिए हम। भाग 6 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 214 बराबर आता है। आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक न्यायालय होगा। यहाँ दो ने लिखा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक। तो प्रश्न आता है कि भाई कहीं कहीं तो कंबाइंड भी है। मान लीजिए जैसे पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ पर अगर कोई पूछे आपको अंडमान निकोबार द्वीप का, मैप देखें थोड़ा सा ध्यान रहे, तो अंडमान निकोबार द्वीप का न्यायालय कहाँ है? कहाँ है? गोवा का न्यायालय कहाँ है? पंजाब का है। गोवा आपका महाराष्ट्र में है, जहाँ लटका है साथ ही बनता है, ठीक है। अगर कोई पूछे लक्षद्वीप का न्यायालय कहाँ है? केरल बगल में, केरल के बगल में, केरल में, ठीक है। अगर कोई पूछे दादर नगर हवेली दमन द्वीप का न्यायालय तो महाराष्ट्र में, ठीक है। दिमाग मैप अगर ज्ञान रहेगा ना, सब संबंध हम इसलिए कहते हैं सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित है ना। सब एक ज्योग्राफी डिपेंड करता है, हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, इसलिए सब सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मैप का तो ज्ञान आपको होना चाहिए। तो कने अंडमान है, कने पश्चिम बंगाल पता नहीं चलेगा, कने गोवा है पता नहीं चलेगा, है ना। अगर वो पूछे चंडीगढ़ का या हरियाणा का, पंजाब का न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में न्यायालय। चंडीगढ़ में न्यायालय आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों, यूटी का और 2 राज्य का एक जैसा, एक जगह, ठीक है। तो इसका मतलब किसका? दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका स्वतंत्र खाली होता है। ये लोग चंडीगढ़, पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ तीनों 2 राज्य और 1 यूटी तीनों का। इसका मतलब है कि 214 जो आर्टिकल कह रहा है वो तो लागू नहीं हो रहा लगता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। इसका कहना है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक न्यायालय होगा। अब वर्तमान में न्यायालय कितना है? 25। और राज्य का है 28 को यूटी जोड़ दीजिए, 28 आज कितना होता है? न्यायालय है क्या वो? इसका मतलब है कि आर्टिकल और जोड़ना पड़ेगा। 230 कौन आपको? 231 आर्टिकल 231 ये कहता है कि भाई 214 में लिखा है प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा तो होबे करेगा। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को या 2 या 1 राज्य यूटी मिलाकर के न्यायालय बनाया जा सकता है। इसे लिखा हुआ है 231
214 क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य के लिए न्यायालय। और 231 में दो से भी अधिक न्यायालय हो सकता है, गठित किया जा सकता है। दो आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए पॉलिटी बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट मजेदार है। समझ में अगर आ गया, जो चीज समझ में आ जाता है मजेदार हो जाता है, जो समझ में आता है मजेदार नहीं होता है कि नहीं। अब किसी के लिए मटर बहुत मजेदार चीज है, टेस्टी चीज है, जो नहीं खाता होगा इसको टेस्टी नहीं। तो बात है कि आप उसमें रुझान है कि नहीं। आज कोई अगर नेता आपके बिहार में आ रहा है तो रुझान आपका है तो आप जाइएगा, और जिसका रुझान नहीं, हमारा रुझान नहीं, हम भी जाएंगे। जिनका रुझान है जाएंगे। मतलब हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो अपना सोच होता है, आप किसी को थोपा नहीं जा सकता, किसी का सोच चले। 215 में क्या है? 215 क्या है? हम बताए थे अभिलेख न्यायालय क्या है? हाई कोर्ट भी एक क्या है? अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, जिनसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल बताएंगी पूनम। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड रखता है, सारे फैसले को सुना कर रिकॉर्ड रखता है, उसको रिकॉर्ड को कहते हैं अभिलेख न्यायालय कहते हैं। हम बताए वहीं पर चर्चा इसका भी एक बार बोलने के बाद लिखा था, आज तक इसमें लिखा हुआ नोट्स में लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस आर्टिकल? 129। वेरी गुड, 129 तो सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, किस आर्टिकल का? 215। 129 बोलिए, 129 215। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किसके था? और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 129 215। 129 215, ठीक है। 216 इसमें है हाई कोर्ट के गठन का बात किया गया है। हाई कोर्ट का गठन, जैसे आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल? 124। हाई कोर्ट गठन किस आर्टिकल था? 216। हाई कोर्ट का जो मान लीजिए हाई कोर्ट है आपका राज्य बिहार में, हाई कोर्ट पटना में है आपका, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट में जो गठन हुआ था कितने न्यायाधीश थे? अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में कितने? सुप्रीम कोर्ट वर्तमान कितने? 1 और 34, 1 और 33, 1 और 33 34 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट में होंगे ना जी। तो प्रत्येक हाई कोर्ट में हर राज्य में जहाँ होगा एक मुख्य न्यायाधीश क्या होगा, और बाकी अन्य न्यायाधीश जितना हो, इनको मिला क्या मिलेगा? हाई कोर्ट क्या बनेगा? ठीक है। तो अब बात आता है ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की सहमति बहुत जरूरी है। यहाँ मेनली राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ देश में करेगा। उस सुप्रीम कोर्ट को कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना घटाना हो तो कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना घटाना हो तो कौन करेगा? मेनली राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति के विवेक पर काम करेगा, उनकी बुद्धि पर काम करेगा, कितना न्यायाधीश चाहिए इसको, है ना। कितना को न्यायालय देगा, कौन सा देगा, उसको देगा। जितना छोटा स्टेट है उसके अनुसार मिलेगा। एससी का गठन आपका वर्तमान में कितने भारत में आपका न्यायालय है? कुछ न्यायालय 25। लास्ट बताइएगा, लास्ट 25वां जी। 25वां कहाँ है? अमरावती हाई कोर्ट है। अमरावती कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में। और 24वां भाई दो कम से कम रखिए ना, लास्ट वाला 2 तेलंगाना कहाँ जाएगा? तो आप इसको अलग कर लिया आंध्र प्रदेश वाला को, तो तेलंगाना को छोड़ दीजिए। हाँ तो वही हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद पहले से नंबर आएगा जो इसमें नंबर उसका है, इसमें लास्ट आके ही बना। अमरावती बन गया, डेवलप हो गया, हट गया। नहीं 64 नंबर पढ़ते हुए 64 नंबर इसको मिल गया, पहले 64 नंबर मिल गया। और प्रथम जी 1862 का दिन एक्ट के तहत 3 न्यायालय कहाँ? कलकत्ता, मुंबई और 3 प्रेसिडेंशियल बैठ के कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली हाई कोर्ट का
पटना का स्टेट का पूछ सकता है पटना का 1916। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916। पटना हाई कोर्ट का दिल्ली याद रखें, दिल्ली यूनिक है कि ऐसा संघ शासित प्रदेश है जो न्यायालय रखता है, एकमात्र अपना न्यायालय उसका है, स्वतंत्र अलग अलग है। जब मुश्किल हो गया इधर दो बन गया, दो हो गया, अब एक मात्र दो हो गया, पहले एक मात्र का सदस्य दो बन। दिल्ली का बना 1966, क्या बना 1966, ठीक है 1966। खंडपीठ भी पूछता है एग्जाम में, अच्छा एग्जाम रहेगा तो खंडपीठ भी पूछता है, खंडपीठ। जैसे देखिए मैंने कह देगा, चलिए 14 में क्या है जल्दी बोलिए सर? 14 प्रत्येक राज्य के लिए 231 216 हाईकोर्ट का वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है, 25वां कौन आपका? ये गर्ल्स का भाव करेंगे तो लगातार क्लास करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। संख्या देखिए ठीक ठाक करना जो कंडीशन में ठीक ठाक, पूरा नहीं है ठीक ठाक। कोरम तो बहुत कम, कोरम तो पूरा अगर गए जरूर पूरा हो गया। दो कोरम पूरा गए, 12-10 को लड़की है तो 1/10 तो एक चाहिए कोरम, 3 कोरम तो पूरा हो रहा है। आर्टिकल बताइए, अनुच्छेद 217 राहुल बताइए 217 क्या है? बोलिए। योग्यता हो गया, नियुक्ति की प्रक्रिया हो गया, शपथ हो गया, जो है ना सब इसमें कार्यकाल का दीजिए। कार्यकाल मतलब कार्यकाल कहिए या सेवानिवृत्ति कहिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखें, हम लिखते हैं पॉइंट कार्यकाल, वहां पर हमेशा कार्यकाल लिखते हैं, न्यायाधीशों का कार्यकाल, लेकिन न्यायाधीशों को कोई कार्यकाल ही नहीं होता। अगर ये पूछा जाए हमसे, लेकिन भैया उतना आप लोग नहीं समझा सकते हैं, लेवल भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर कहें न्यायाधीशों का कार्यकाल हम लिखते हैं कितना, सुप्रीम कोर्ट का कैसा 65, हाई कोर्ट का कैसा 62, 65 और 62। हालांकि आया संशोधन 114 आया था, 14 आया था, लेकिन नहीं हो पाया। उसमें था कि उम्र बढ़ाना था हाईकोर्ट का 65 साल, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो अटक गया, रह गया। एक कार्यकाल है, लेकिन हम कह रहे हैं कार्यकाल नहीं होता है, और लिख दिए नोट्स में सारा कार्यकाल होता है। इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि न्यायाधीश का कार्यकाल, अगर हम कहें कार्यकाल मेरा टीचर को कोई कार्यकाल होता है? अरे टीचर को कार्यकाल है, जब तक शरीर में जान है तब तक पढ़ा लेगा, है ना? तो उसी प्रकार से न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं, अगर रिटायर होकर आ गए हैं तो फिर उनको न्यायाधीश बनाया जाता है। पूर्व न्यायाधीश को फिर कहता है कि आइए बहाल होइए। कभी भी हाँ ध्यान ही रखें कि जहां का न्यायाधीश है, जहां जहां वो जज रहा था वहां प्रैक्टिस वो नहीं कर सकता। न्यायाधीश जहां जहां जज रहा है, मान लीजिए पटना हाईकोर्ट का जज रहा है, तो वहां प्रैक्टिस अगर रिटायर कर गए फिर प्रैक्टिस वहां नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं भी कर सकते, आप सेवानिवृत्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेवानिवृत्ति। अनुच्छेद क्या है 217 क्या है? इनका कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, इनका योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, इनका सेवानिवृत्ति कहिए, कार्यकाल कहिए, सेवानिवृत्त या कार्यकाल कितना है। ठीक है, देखो पर देखते हैं।
हाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। अपना जहाँ पर जिस कोर्ट में अपना स्टेट जहाँ पर वो अपना ड्यूटी दे चुके हैं, जज कर चुके हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कभी जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं अलग जगह कर सकते हैं, किसी और हाईकोर्ट में कर सकते हैं। और झारखंड करना है जहाँ जहाँ वो नियुक्त हुए अपने टाइम पीरियड में, वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया बताइएगा। हाईकोर्ट के एक ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट में क्या क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है कि नहीं? मुख्य न्यायाधीश होता है, और अन्य न्यायाधीश होता है। दो बात आ गया। और कोई न्यायाधीश होता है? अरे एक मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे? 56 को कि 2 को? मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे? एक को। बाकी क्या होंगे? बाकी क्या होंगे? अब आप ध्यान दिमाग लगाइए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है हाईकोर्ट। कोई हाईकोर्ट पकड़ लीजिए आप, माने पटना हाईकोर्ट, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है। नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन परामर्श किससे लेंगे? राज्यपाल का जगह जरा नियुक्त कर देगा। राज्यपाल का भी एक वकील बढ़िया है, कोलवा का बढ़िया जज, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल से, इनको नियुक्त कर देगा राष्ट्रपति, तब तो चमचागिरी हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति में हाईकोर्ट का सबसे सुप्रीम है मुख्य न्यायाधीश। तो इतना दिमाग लगाए तो हाईकोर्ट से सलाह नहीं लेगा, हाईकोर्ट इससे सलाह लेगा। अरे अन्य न्यायाधीश सलाह लेगा तो कहाँ लेगा? ऊपर लेगा। ऊपर कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ लेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किससे? न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। और किससे लेगा? राज्यपाल से। तब जाकर के आप क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। कॉमन सेंस की बात। सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है तो उसको हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश कार्यकारी तो वरिष्ठ आधार देखा जाएगा, वरिष्ठ है कि कैसा हैंडल है। कार्यकारी ने किसी को मान कर दिया, वरिष्ठम नहीं है, जिनका वरिष्ठम लिस्ट में आएगा उसको नियुक्त करेगा। हो सकता है, हो सकते हैं कार्यकारी रद्द हो गए, परमानेंट अलग हो गए। आइए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्ति में किससे सलाह लेंगे? जल्दी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। अगर इन लोगों को अभी और सभी जितने न्यायाधीश इनको नियुक्त करना होगा तब किससे सलाह देंगे? राज्यपाल से तो लेवे करेंगे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से लेवे करेंगे। ये वो कौन बढ़ जाएगा? ये कौन बढ़ जाएगा? हाईकोर्ट के बात समझ आया? हाईकोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना होगा तो उसके ऊपर हाईकोर्ट सलाह तो नहीं लेगा, कोई सुप्रीमो है ही नहीं, वो भी किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट एक राज्य। लेकिन हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को अगर नियुक्त करना हो निचला को तो किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल दोनों रहेगा ही रहेगा। ये वो कौन रहेगा? ये वो कौन रहेगा? हाईकोर्ट के इनके सलाह से नियुक्ति की जाती है। बात क्लियर है? चलिए योग्यता, भाई योग्यता सब जानते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा? सेम क्वालिफिकेशन। कैसा? 10 साल। क्या होना चाहिए? वकालत। प्रैक्टिस करना 10 साल। इन्हें के सर्टिफिकेट लेके छोड़ दीजिए, कितना सर्टिफिकेट लेके छोड़ ले वकीलों का, वो बोला नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए। करना चाहिए, वकालत करना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, केस उस देख ले आप। और या तो 5 साल क्या हो, कहीं कहीं जज हो, कहीं कहीं न्यायाधीश हो, उनको ही आपको योग्यता पास करें। ठीक है, कानून विधि हो। शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ कौन दिलाएंगे? इसको भी दोनों को कौन दिलाएगा? राज्यपाल ही दिलाता है। शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश को भी और न्यायाधीश को। अगर ये नहीं रहेंगे राज्यपाल तो जिनको नियुक्त कर देंगे वो शपथ दिला देगा। ठीक है, सब कहानी तो दिमाग में है। सेवानिवृत्ति या कार्यकाल। सेवानिवृत्त कैसे साल में होंगे? सेवा से निवृत्त, सेवा से हट जाए कैसा है? कैसा है? 62 में। और सुप्रीम कोर्ट तो 62 साल में ये आपका कार्यकाल इनका सेवानिवृत्त हो गए, से कार्यकाल ये कह सकते हैं समाप्त हो गया। लेकिन ये कहीं भी नियुक्ति में बाद में हो सकता है कि नहीं? ये फिर न्यायाधीश बन सकते हैं कि नहीं? पूर्व न्यायाधीश को बना है। सुप्रीम कोर्ट में बताए थे आपको तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल
पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति 128। तो पूर्व न्यायाधीश मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश, यहाँ भी प्रावधान है, यहाँ भी प्रावधान है कि रिटायर्ड न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्यकाल इनका मान लीजिए 62 साल, मृत्यु हो सकता है कि नहीं, त्यागपत्र दे सकते हैं कि नहीं, त्यागपत्र किसको देंगे, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देंगे, सौंपेंगे राज्यपाल को। किसके नाम रहेगा, राष्ट्रपति के नाम रहेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 6 साल था, मतलब 42 वो तो 6 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी 6 में रहेगा, वो 6 रहेगा, लेकिन ये 62 रहेगा जो पहले पूरी। ठीक है, अब कोई आदमी मान लीजिए कि बार कहते हैं कि हमको आदमी बना है मान लीजिए 58 साल, 58 साल में बना है न्यायाधीश, उसका कार्यकाल क्या हो, कैसा रहेगा? तो आपका काम है 6 वर्ष, तो ये 6 साल रहेंगे, ये कैसा रहेंगे 4 साल, मैंने 62 में चल जाएंगे। इनका कार्यकाल ऐसे 6 साल था, लेकिन बहरिया हो गया तो खत्म हो गए। पहले हाँ रहते हैं 55 साल के, तो चलता है इनका 61 तक जाते हैं, 55 से 61 तक जाते हैं, है ना। और जो बीच में आर्टिकल इसको नहीं पढ़ना है, यही बहुत चार्ज दे देते हैं। अरे पढ़ना तो जत्ता ऊपर है, वकालत करना है, पूरा आर्टिकल पढ़ रही, पूरा धारा पढ़िए, पढ़ने कोई सीमा है ना जी, क्योंकि हम लोग छाट के हर एग्जाम में पढ़ते हैं, पढ़ने को जितना पढ़ सकते हैं। 18 नहीं देखना है, 19 नहीं देखना है, 20 नहीं देखना है, आर्टिकल 21 देखना है। आर्टिकल कौन, 221, 221 भी देखना है, 222 भी देखना, 223 भी, 224 भी। ठीक है, 224 का भी, ठीक है। 200 आर्टिकल 221 में क्या है, क्या है, वेतन, वेतन, पेंशन, भत्ता सब, भत्ता पेंशन सब है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000, 2,25,000। सुप्रीम कोर्ट का वेतन मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश। ये जो आपका है प्रश्न है कि पेंशन या भत्ता मतलब क्या होता है, समझते हैं, खर्चा पानी, पेपर खर्चा पानी, दाय जितना भी खर्चा, भत्ता हो गया, आने जाने का खर्चा है ना, मिलने जुलने का बीवी से उसका खर्चा सब है ना। हाँ वही मेरे दिए सब हो जाएगा, जो वेतन के अलावा जो भत्ता मिलता है हमको ये। लेकिन ये वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है, संचित निधि से। संचित निधि तो पास है, राज्य के पास, केंद्र के पास है, राज्यों के पास है। राज्य से किस केंद्र से, किसे मिलेगा, राज्य की संचित निधि। कहाँ से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा वेतन भाई। ठीक है, संचित निधि, एक्युमुलेटेड निधि से। आर्टिकल 229 सोचिए, दूसरा नहीं लिखा है संचित निधि 266 नहीं है, 266 केंद्र वाला निधि था, बताइए तो 266 और आकस्मिक 267, राज्य में रखिएगा 266 267 काट दीजिए, जो फालतू देख लेंगे। 200 कितना हो गया, 66। अब एक प्रश्न और पूछेगा कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश रिटायर करके, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य, उनको बेचारा रिटायर करके पेंशन कितना मिलेगा, आधा के दुगना, आधा मिलेगा। जब तक काम कर रहे थे तो वेतन कौन दे रहा था, कौन दे रहा था, अब रिटायर कर गए तो पेंशन कौन देगा, यही बात ध्यान रखना, कौन देगा, केंद्र के। कहां से मिलेगा, केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संघ सरकार, भारत सरकार का ये केंद्र का ये केंद्र सरकार की संचित निधि से। बात समझ आया। पेंशन कहां से, पेंशन कहां से, संचित निधि के, कर संचित निधि से। और वेतन, वेतन और पेंशन केंद्र की संचित निधि से। चलिए आर्टिकल 222 यहां पर ट्रांसफर,
स्थान का अंतर होना स्थानांतरण कहलाता है। एक जगह से चल जाना, ट्रांसफर हो जाना। 223 नहीं आ रही, पूछ ले खा करके तो क्या होगा? ये तो कब से आर्टिकल तो समझाना मेरा काम है, समझाना क्या है, आ जाएगा तो समझ आएगा। 227 देख करके तो हम बोल देंगे देख करके। कार्यकारी पुनर्निर्देश कौन है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और 224 में है अन्य कार्यकारी या अपर बोलिए एडिशनल जज बोला जाता है, इसको समझाते हैं अभी। अपर या कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीश। दूसरा 24 में पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। पूर्व न्यायाधीश वहां का था 128, वहां एडहॉक वाला कितना था? सदस्य न्यायाधीश 127। सदस्य कैसे करते थे? वो कोरम नहीं पूरा होगा ना, कोरम कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बताएगा, कोरम मुख्य न्यायाधीश बताएगा, अब राष्ट्रपति सलाह करके नियुक्त करेंगे। तो यहां पर पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गया, ठीक है। अब समझिए दूसरे की समझ आ गया, वेतन भत्ता कैसा समझ आ गया? 222 में क्या? ट्रांसफर। अब बात आता है कि मान लीजिए पटना हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर करके भेजना है कहाँ? रांची, झारखंड हाईकोर्ट रांची भेजना है। ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यपाल के पास के बात है, लड़ाई हो जाएगा, ये राज्यपाल का यहाँ है तो कौन करेगा? ये कॉमन सेंस है। ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने मन से कर देंगे, संसद राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेंगे कि राज्यपाल से सलाह लेंगे, ठीक है। राज्यपाल से सलाह लेंगे, जौन न्यायाधीश से ट्रांसफर करना है, जहां से ट्रांसफर करना है, जिसको हाईकोर्ट से ट्रांसफर करना है, मान लीजिए पटना हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके भेजना है कहाँ? रांची। तो यहाँ के राज्यपाल से सलाह लेंगे और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, ठीक है। भाई क्या करते हैं? ट्रांसफर करना है, उससे पूछेंगे ये वो ट्रांसफर पे तुम्हारे यहाँ आ रहा है, कहाँ? जहाँ भेजना है, जहाँ से उठाना है और जहाँ भेजना है, दोनों जगह के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे? सलाह लेंगे। क्या करेंगे? सलाह लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर होगा। बात समझे? ये नहीं कि ऐसे तो मने से दावा चोखा में है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? कुछ जब कोई आ रहा समझ, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, मना तो जज नहीं। आप सोचिए, आप मेरा बात मना कर सकते हैं, जब आप मेरा बात मना कर सकते हैं तो एक सीमा होता है। राष्ट्रपति का ऑर्डर आया है तो मना तो नहीं करता है, सब लोग सलाह दे लेते हैं, फॉर्मेलिटी सब है, मना भी कर सकते हैं कि नहीं हमको जज की जरूरत नहीं है, अभी कर सकते मना, क्या दिक्कत है? सवाल तो है ना, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। चलिए ट्रांसफर समझ आ गया? 222 समझ आ गया? ट्रांसफर समझ में आ गया सबको? अब है कार्यकारी आर्टिकल बोली पहले तो आप कीजिएगा नहीं, फुर्सते नहीं, बड़ी काम है। मैंने चिराग पासवान दिया रहे हैं तो खाना लेकर जाए हैं, लड़का लोग बड़ी काम है, ध्यान लगा लो। ये जब प्रोडक्ट लीजिएगा, जो टाइम है मिलेगा क्या आपको वहां से? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने के लिए आप जा रहे हैं, अरे मूर्ख, समझे क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा पर्सनालिटी बनाया है कि उसको देखने जा रहे हैं। हमारे कैसे पर्सनालिटी हमारे को देखने जाता है, बहुत को देखने जाता है। तो ये चीज आप बनिए ऐसा कि व्यक्तित्व बनाइए कि आपको देखने के लिए चार बार पहुंचे। अब हुआ सब हुआ बतौहार तो उन्होंने कुछ नहीं आएगा, दुनिया में छोड़ दीजिए, बतौहार पहुंचेगा। जो स्थिति है कि बतौहार में रोजगार पर नहीं जा रहा है, दो चार लोग पैरवी कर रहा है, बेटवा शादी करे भेजो, बेटवा शादी करे भेजो, नहीं जी, ये परिस्थिति चल रही है। ऐसा बनिए, ऐसा ना हो कि इनको देखते देखते आपको कोई देख ले। दिल्ली लेकर आएगा, 4 घंटे तक दिल्ली जाते रहेगा, ये काम करते रहिए। इधर रिजल्ट क्यों ज्यादा है? यूपीएससी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, क्यों ज्यादा रिजल्ट इधर ज्यादा? इसके कारण जानते हैं, यही कारण है। इधर भटकाव ज्यादा है, इधर भटकाव नहीं है। नहीं, इधर भटकाव ज्यादा है,
इधर कोई नेता आएगा इन्हों नहीं जाएगा, जानने मिलेगा जेबो नहीं करता है। तो ये आप 5 घंटा बात की और चर्चा 5 घंटा 3-4 दिन तक उसका चर्चा होगा, फिर आपस में बैठ कर स्टेटस लगाइएगा चर्चा। अरे बोलने वाली बतिया अपन न्यायाधीश ना याद आपको। आई लोग तो बेचारा का कुछ ये सब पता नहीं चलता है कि बॉल जो है एक ओवर कई गो बॉल फेंका जाएगा वो पता नहीं। क्वेश्चन नहीं पूछता है तो काम कई ओवर होता है, एक ओवर कई बॉल 6 होता है, एक ओवर में कई। अरे इधर पूछा थी नहीं 6 कई का होता है पता नहीं, कई के नहीं पता। 3 को में 2 खत्म, एगो सुनी हो कभी कभी क्लास में सुनी है बात तभी बोलिए, हमको पता है बार आप बोले थे है जी। सुनी क्लास में क्रिकेट देखी है कभी, देखती है क्रिकेट, खेलती भी है, क्वेश्चन है ना आएगा। चलिए आ जाता है कहीं कार्यकारी प्रणाली किसमें है, कार्यकारी वेतन अभिलेख न्यायालय अभिलेख 215 कार्यकारी न्यायाधीश अपर न्यायाधीश 224 अपर या अंग कार्यकारी के बाद 224 और पूर्ण न्यायाधीश 224। अब कई सारी कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करेंगे? कार्यकारी माने मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। मान लें कि किसी भी न्यायालय का हाईकोर्ट का जज नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उसको नियुक्त करने का पावर कौन है? राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, गलत सलाह अपने खुद सलाह पर, माने वो आपको सलाह आप मुख्य न्यायाधीश जब विश्व चाहे वो नियुक्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति खुद अपने विवेक पर काम करते हैं, सलाह नहीं लेंगे। क्या सलाह लेंगे? हाँ मुख्य न्यायाधीश तो है ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश लगे हैं कहाँ खोए हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश से कौन नियुक्त कर रहे हैं? दरबार है ही नहीं तो वही चल के आने को ऊपर न्यायाधीश सलाह ले लेता है वो राष्ट्रपति उसी से बात करेंगे ना, उसी से खाली जो वरिष्ठ रहेगा ना, जो वरिष्ठ रहता है उसको नियुक्त कर देगा। जाएगा छुट्टी कर दीजिए 1 महीना 10 दिन 15 दिन जाएगा, सब निकल जाएगा। नहीं अन्य न्यायाधीश उसी में से, उसी न्यायाधीश में जो वरिष्ठ रहेंगे, जो एजेड रहेंगे, जो अनुभवी रहेंगे उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा, दूसरे को नियुक्त नहीं। वरिष्ठ तक बता दिया था सर। 224 देखिए अपर या कार्यकारी न्यायाधीश, वहां बात था एडहॉक सदर, उसी का दूसरा रूप है ये अपर या कार्यकारी। एडिशनल जज होता है इसका अपर का। देखिए अब क्या समझ आ जाएगा, अपर आपको समझ आ रहा है, लेकिन जैसे लिखेंगे हम एडिशनल क्या जोड़ना, एडिशनल क्या जोड़ना, एडिशनल जज। अगर कोर्ट जाइएगा हाई कोर्ट लिखा है एडिशनल जज, इसका मतलब है कि परमानेंट जज नहीं है। कोर्ट लिखा है एडीजी एडिशनल जज है ना, तो एडिशनल जज होता है कि ऐड किया गया। क्या किया गया? ऐड किया। जैसे एडहॉक था वहां पर तदर्थ न्यायाधीश, जब तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त होता था? जब संख्या घट गया, जब कोरम नहीं पूरा होता था तब किया जाता था। इसी प्रकार से अगर मान लें कि हाईकोर्ट में ज्यादा केस आ गया है, केस ज्यादा है, न्यायाधीश की संख्या कम है और ऐसा लग रहा है कि जज और बेंच बैठता तो सुनवाई जल्दी होता, निकाला होता। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग के इस कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ऐसा बात लिख के दे दिए, बोल दिए कि यहाँ पर जजों की संख्या कम है, तो जजों की संख्या कम है, उस केस में कौन जज नियुक्त किया जाएगा? एडिशनल जज। कौन जज? इसी बात में अपर कहिए या कार्यकारी न्यायाधीश कहिए, मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी न्यायाधीश कहिए। ये अपर जज बैठेंगे किस आर्टिकल के तहत? 224। क्या ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि ये एडिशनल जज जो है सब दिन के लिए कुछ तो होगा, इसका कुछ टाइम पीरियड, एडिशनल जज तो कुछ टाइम पीरियड होगा, मात्र मैक्सिमम कितना दिन के लिए? मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए। मैक्सिमम कितना? 2 वर्ष के लिए। इस पॉइंट को लिख देंगे, आप नोट्स में नहीं रहेगा। जहां पर आपका नोट्स है निकालिएगा, ट्रांसफर का परसेंटेज लिखिए। जहां पर ट्रांसफर आपका आर्टिकल 21 ठीक है, सभी ये आपका लिखा हुआ है, आपको ध्यान है। 22 में लिखिएगा ट्रांसफर जाएगा, स्थानांतरण लिखा हुआ है, निकालिए नोट्स। 22 निकला जी, वहाँ जगह खाली है ना, उस जगह खाली छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि जो बोले लिखे नहीं, जगह खाली छोड़ के निकाल गए, होशियार बन गए लिखने वाले। लेकिन अभी हम भर देते प्रोसेस को, ठीक है।
ट्रांसफर आसान है। राष्ट्रपति के द्वारा जजों का ट्रांसफर किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जिस न्यायालय से तथा जहां के न्यायालय में जिस न्यायालय से तथा जहां के न्यायालय में नियुक्त करना है, ट्रांसफर करना है, नियुक्त करना है, उनके मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के अरे भैया जहां से करना है, जहां करना है, जैसे उठाना है जहां से जहां भेजना है, तो दोनों मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना है। बस ये बात लिख देना है। फिर से बोले लिखा गया। जहां से जाना है, जहां को जाना है, ओकर गार्जियन से पूछना है। जहां से जाना है बाबूजी है मुख्य न्यायाधीश, जहां जाना होगा बाबूजी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दोनों से पूछ लेना है। सबको सबसे ज्यादा चीज राष्ट्रपति जी रही है, क्वेश्चन मार्क में इसमें लिखिएगा 224 में वहां कर दीजिएगा काट के, जहां पर लिखा हुआ आने में वहां कर दीजिएगा अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर की बात लिख दीजिएगा, अपर इंग्लिश में लिखिएगा एडिशनल, समझ आएगा एडिशनल जज। अपर या आर्टिकल 224 के सामने काट लिखेंगे अपर या कार्यकारी न्यायाधीश, एडिशनल जज। एडिशनल या एक्टिंग जज दोनों होता है, कार्यकारी का एक्टिंग होता है, अपर का मीनिंग होता है एडिशनल जज हो गया। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस लिखिएगा एडिशनल ADDION अपर। ठीक है, उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट की नहीं, उच्च न्यायालय में 224 से लिखिएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की कमी होने पर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक पॉइंट है, अधिकतम 2 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। अधिकतम, मैक्सिमम, एडिशनल जज मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन 2 वर्ष वाला पूछा होगा, एडिशनल जज मैक्सिमम नियुक्त होगा। चलिए इशारा से निकालिए, इशारा से कीजिएगा। हो गया। 224 का जोड़ देंगे नीचे, नोट्स में नीचे लिखे जहाँ खाली जगह आपका लिख दीजिएगा। 224 का नोट्स में लिखा नहीं होगा आपका। 224 का कर दीजिएगा पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उच्च न्यायालय के वो बनाते हैं क्वेश्चन। हाँ तो बताइए, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहीं का है?
महिला सेट का नाम सुने? महिला के हाँ तो महिला महिला पुरुष नहीं पूछता है, नीले से पूछता है। महिला कुर्सी बना वैसे महिला बोलने नहीं। चलिए अब पावर देख लीजिए, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का पावर देखें, हाई कोर्ट का पावर, हाई कोर्ट की शक्तियां, क्या क्या पावर है? हाई कोर्ट की शक्तियां, क्या इसके पास मूल अधिकार है? मूल या आरंभिक या प्रारंभिक अधिकार है इसके पास? मूल या प्रारंभिक अधिकारता है? बताइए सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल का? 131 ना, 131। वहां पर मूल अधिकार में क्या था? राज बनाम राज, केंद्र बनाम राज, केंद्र राज बनाम राज्यों का, है ना, ये आपका मूल अधिकार था। यहाँ पे भी मूल अधिकार है, डायरेक्ट आपके पास इसका अधिकार है। यहाँ डायरेक्ट अपील कर सकता है, न नीचे करेगा न कहीं ऊपर, कहीं नहीं, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट। मान लिया आपका मौलिक अधिकार कहाँ है? हाई कोर्ट, तो आप कहाँ जा सकते हैं? ये मामला डायरेक्ट कहाँ भी हो सकता है? हाई कोर्ट। ऐसे नियम नहीं, नियम है नीचे से जाना, लेकिन आप डायरेक्ट इसका मूल अधिकार में आता है, ये जा सकते हैं आप। आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। अगर कोई राजस्व के, राज्य सरकार का कोई राजस्व का मामला है, ध्यान दो, ले लेना मौलिक अधिकार डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं आप। ये मौलिक अधिकार में आता है। संसद वाले को चुनाव ना बगैर होता है, संसद का, विधानमंडल को चुनाव करवा रहा हुआ मूल अधिकार, माने मूल अधिकारता का क्षेत्र भी है। पास कोई राजस्व का मामला है, राज्य का धन दौलत का मामला है, तो वहां जा सकते हैं डायरेक्ट। तो मूल अधिकारता इसके पास आपका है। अपीलीय न्यायालय है कि नहीं? अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय भी है, इसका आर्टिकल याद रखना है। अपीलीय न्यायालय भी है, अपीलीय न्यायालय भी। क्या रीट जारी करता है? रीट जारी करता है किस आर्टिकल का? 200। कै प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का। कै प्रकार का रीट भी जारी करता है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय है कि नहीं? अभिलेख न्यायालय है कि नहीं? हाई कोर्ट पूछेगा, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है कि नहीं? है। किस आर्टिकल का? 215। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, विलोकन ये कर सकता है कि नहीं? न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट 137, अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 129, रीट सुप्रीम कोर्ट 32, अपीलीय न्यायालय, अपीलीय अधिकारी का भी कहा चल जाएगा जी, अपीलीय 132 और मूल ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक है। यहाँ पर हम जो चर्चा लिखेंगे, रीट जारी 226 हो गया, अभिलेख 215 हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, ठीक है। ये आपका जो है करता है कि नहीं? हाई कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं? कभी करता है कभी नहीं करता, कह देते हैं जो मन में हमको आता है हम बोल देते हैं। जब वो क्षेत्र दिया वो तो करेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन करता है, न्यायिक पुनर्विलोकन आपका कर सकता है। अच्छा ये बताइए, राज वाला करेगा, मान लो कोई राज गलत फैसला सुना दिया तब करेगा, केंद्र कोई गलत फैसला सुना दिया उसको भी कर सकता है। और के बोले आपको राज वाला, और राज वाला होगा भी, सही बात है। अधिकांश मामला राज का, जो राज में मालिक कार्यपालिका को गलत कानून लागू कर दिया या विधायिका को गलत कानून पारित कर दिया, तो इसका न्यायिक अपने फैसला गलत दे दिया, तब वहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई हुआ, वहां कोई केस मैंने गलत फैसला मिल गया है, या सुप्रीम कोर्ट संघ की कुछ मामला ऐसा होता है, मान लीजिए मौलिक ढांचा की बात आ जाए, संघ आपका संविधान की मौलिक ढांचा की बात आ जाए, उस तरह का मामला अगर होगा उसका भी पुनर्विलोकन करता है। कभी कभी कुछ कुछ मामले में संघ का भी न्यायिक पुनर्विलोकन करता है, कौन? हाई कोर्ट। लेकिन मुख्य रूप से किसा करता है? राज्य का, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार इसके पास है। कुछ न्यायालय आपका समाप्त हुआ, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं, उच्च न्यायालय किस भाग में? किस भाग में? आर्टिकल कहां से कहां तक है? 214 से 37। एक्चुअली है क्या 214 से 233 तक है ना, 35 तक मान लीजिए आप, लेकिन 233 से 32 तक। 233 में आ जाता है कौन?
नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ पर उसमें लिखेगा अधीनस्थ न्यायालय। 233 में कौन है? अधीनस्थ न्यायालय। ये कोर्ट, अच्छा कोर्ट मिल गए हैं, देख लिखा होगा कल मिल गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा होगा सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। एक एक को कंचन सर उठ के चल जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज, और एक एक कंचन सर पूर्वम चल जाएंगे तो सेशन जज। अलग ये हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर दो तरह का आपको न्यायालय में मिलेंगे, एक मिलेंगे सेशन जज और एक डिस्ट्रिक्ट जज। अब बताइए डिस्ट्रिक्ट जज कब बनेगा आदमी? जब हम एक दो रूम है उसमें घुस गए तो सेशन जज हो गए, उसमें घुस गए तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट जज। अब वहाँ चेहरा मिलेगा हमें। सिविल मामला अगर है, सिविल मामला, सिविल मामला अगर है, मतलब कहने के लिए जमीन का मामला है, इस तरह का मामला कुछ है तो आपको सिविल मामला है ना, तो ये देखेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट। कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा, जिला जज देखेगा। अगर मामला आपराधिक है, मारपीट का है, पत्नी को मारे पीटे हैं, ये मामला कहाँ जाएगा? चोरी भी मामला कहाँ जाएगा? ये आपराधिक मामला, अपराध की है, ये चल जाएगा सेशन जज। कहाँ चल जाएगा? सेशन। आपका फाइल कहाँ चला गया? सेशन जज के पास। अब जाइए आप सेशन जज के पास। सिविल मामला को छाट देता है, सिविल मामला कहाँ जाएगा? जिला जज के पास। तो वही एक ही व्यक्ति दोनों का नेतृत्व करता है, ठीक है। जिला जज और कौन हो गया? सेशन जज। अधीनस्थ न्यायालय किस आर्टिकल? 233। नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय 233। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के प्रशासन पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? उसके वेतन को जांच पड़ताल कर सकता है, उसका टेबल बेंच को देख सकता है, उसका फाइल को देख सकता है, मतलब सारे रिकॉर्ड को देख सकता है, निरीक्षण भी कर सकता है, उसका बिल्डिंग को देख सकता है, उसका कहाँ रख रखाव उसको देख सकता है। लेकिन प्रशासन में नहीं होता है, सारे प्रशासन से भी देख सकता है। कौन? हाई कोर्ट। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग बोलिए संदेश आर्टिकल 217। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जज का योग्यता किस आर्टिकल में है, कौन बोलेंगे? 17। शपथ लेते हैं किस आर्टिकल था? 217। न्यायाधीशों की नियुक्ति होती किसका था? 217। वेतन किसका था? 221। 221। ट्रांसफर किसका था? 222। मुख्य न्यायाधीश की माने कार्यकारी नियुक्ति 223। और अपर न्यायालय की नियुक्ति 224। अपर न्यायाधीश 24 और पूर्व न्यायाधीश 224 का 215 अभिलेख 215 214 हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट का गठन, ठीक है। आप लोग सब पढ़िए।